प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बाद में है। देखिए हमारा टॉपिक जो चल रहा था जनरलाइज्ड नोटेशंस। जनरलाइज्ड नोटेशंस। अब समझना बेटा, ये नोटेशंस कितनी तरह की होती है, कुल मिला के ओवरऑल 6 तरह की होती हैं। सर कौन कौन सी, अभी बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और 6। पहली कौन सी है जो आप पढ़ चुके, क्या? जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा नहीं पढ़ा? सर पढ़ लिया। दूसरा क्या पढ़ा था? जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ओके। और ये मैंने होमवर्क में दिया था, हिंट दिया था, आशा करता हूं आपने कर लिया होगा। चलिए, जनरलाइज्ड एक्सीलरेशन। फिर आता है जनरलाइज्ड मोमेंटम, फिर आता है जनरलाइज्ड फोर्स, और फिर आता है जनरलाइज्ड पोटेंशियल। अब हमने बच्चा ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया। ये आज की क्लास में होगा, ये दोनों एक क्लास में होंगे। तो जनरलाइज नोटेशन आपका फिर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब हम जनरलाइज मोमेंटम करते हैं। लेंथ ही है, इस वजह से एक क्लास में एक ही हो पाएगा। तो जनरलाइज्ड नोटेशन का ही टॉपिक है जनरलाइज्ड मोमेंटम। क्या बच्चा? जनरलाइज्ड मोमेंटम। जनरलाइज्ड मोमेंटम। अब आपको यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम निकालने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी। क्या? देखो, मैं आपको पहले ये चीजें समझा दूं ताकि जनरलाइज्ड मोमेंटम आप इजीली समझ जाओ। देखो, जैसे मैं आपसे बताऊं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। ये होती है। अगर मैं इसका v के रेस्पेक्ट में, ये जो यहाँ लिखा हुआ v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दूं, तो क्या हो जाएगा? dk/dv हो गया, इज इक्वल टू हाफ। तो ऐसा कैसे ही, m ऐसा कैसे ही कांस्टेंट है, v के रेस्पेक्ट में क्या है, तो 2v हो जाएगा। v से v कट गया, dk/dv इज इक्वल टू mv। और लीनियर मोमेंटम में क्या होता है बेटा? p बराबर mv नहीं होता, तो यहां से आपका dk/dv बराबर क्या आ जाता है? लीनियर मोमेंटम। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है, अगर पोटेंशियल का वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दें तो हमें मोमेंटम मिल जाता है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी का। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें नोटेशंस का मतलब है, जो हम एज्यूम करते हैं थोड़ा अलग मानते हैं। काइनेटिक एनर्जी को तो टी मानते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मास को मास ही माना जाता है और वेलोसिटी को वेलोसिटी। अब आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt या dr/dt, जो आपका मन करे वो आपकी वेलोसिटी होती है, यानी कि डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशियल या डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशियल। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं? हाफ m dx/dt का होल स्क्वायर लिख सकता हूं वेलोसिटी की जगह। अब आपको पता है एक बार जो डिफरेंशियल होता है उसके डॉट लगा के भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे जस्ट पहली क्लास में बताया था, 2 बार डिफरेंशियल होगा तो उस पर 2 डॉट आएंगे, ये मैंने बताया है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ mx डॉट का स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई थी उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया था, तो यहाँ क्या करूंगा? ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x डॉट, तो dt अपॉन x डॉट कर ली एक तरीके से, ठीक। ये समझाने के लिए बता रहा हूं। हाफ m कितना? 2x डॉट, इससे ये कट गया तो कर ली x डॉट इक्वल टू mx डॉट। x डॉट किसके बराबर है बेटा? dx/dt। और dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो एक तरीके से वापस से क्या मिल गया? मोमेंटम ना मिल गया मुझे। तो इसमें हम ये लेके चलेंगे, ये वाले फॉर्मूला, समझे बच्चा?
इसमें तो हम के और वी मानते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी के हैं। आपकी बुक में टी लिखा हुआ है, हालांकि ऑफलाइन बैचेज में मैं ये भी कराता हूँ और ये भी कराता हूँ, लेकिन आपके लिए आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलो, टी मान के चलो, कोई समस्या वाली बात इसमें है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, साथ साथ लिखते चलो या बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, कोई ith पार्टिकल है, ठीक, उसका मास कितना है, हैविंग मास mi, ith पार्टिकल है तो मास भी mi हो गया, एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होगी, vi होगी, ठीक, इज गिवन बाय, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या दी जाती है, T बराबर हाफ mi का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इस हाफ mi को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। T बराबर हाफ mi को क्या लिख लिया, dxi बाई dt का होल स्क्वायर। और हम क्या कर रहे हैं, इसे डेरिवेशन को कर रहे हैं, तो आपको डेरिवेशन को प्रोसीजर माइंड में सेट रखते हुए चलना है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। देखो फिजिक्स में डेरिवेशन हार्ड नहीं होते, पर किसके बाद क्या प्रोसीजर लगाना है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आपको ये प्रोसीजर ही याद रखना। अगर आप प्रोसीजर याद रख पाए तो इसमें कुछ है ही नहीं। अब ये किसके यहाँ लिखना चाहो लिख देना, चूंकि v बराबर dx बाई dt, ये किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट को। आप चाहो क्या लिख लेना, ताकि पेपर में आगे दिक्कत ना हो। अब आपको पता है एक बार डिफरेंशियल हो तो उसे डॉट लगा के लिख देते हैं, तो xi डॉट, ये क्या होगी, इसका स्क्वायर भी तो है, ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये xi डॉट वाली बात लिख लेना, सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखते चलो जो भी एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक बार डिफरेंशियल करूंगा, कर दूं, यही तो कर रहा था इसके रेस्पेक्ट में। ये रहा मेरे पास, ये कहानी मिल गई, ये मिल गई। अब इसका डिफरेंशियल करा जो यहाँ लिखा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू xi डॉट, तो क्या हो जाएगा, कर्ली अपॉन xi डॉट इज इक्वल टू हाफ mi टू xi डॉट, 2 से 2 कट गया, तो कर्ली टी अपॉन डेल xi इक्वल टू, डेल बोल देता हूं मैं इसे, लेकिन हकीकत में है ये क्या, कर्ली। अगर मैं कहीं डॉट लगाना भूल जाऊं तो आपको इस डॉट को याद रखते चलना है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या मान ली बेटा, 2, ठीक। अब क्या लिखेंगे, मोमेंटम वाली बात लिखेंगे। सर मोमेंटम वाली क्या बात लिखेंगे, पहले अभी बता देता हूं, ठीक, ये हो गया। अब लिखेंगे नाउ द लीनियर मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल हैविंग, आउट तो नहीं गया मैं बोर्ड से, हैविंग मास mi एंड मूविंग विद वेलोसिटी vi इज गिवन बाय, बेटा लीनियर मोमेंटम कितना होगा, p होगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो mi vi, यहां से mi vi को क्या लिख लोगे, dxi बाई dt लिख लोगे। अब ये क्या लिख दोगे आप, इक्वल्स टू mi डॉट ना लिख दोगे इसे, ठीक। आप आर भी मान सकते हो, किसी किसी बुक में आर भी माना गया है। ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, थर्ड होगी। अब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड की LHS सेम है, सॉरी RHS सेम है,
तो क्या LHS भी इनकी सेम होगी या नहीं होगी? अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, तो इनकी RHS सेम है, LHS भी सेम हो गई, तो PI कितना, यही तो है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझो, सिंपल सी। सर क्या, यहाँ देखो ये जनरलाइज्ड है, ये जनरलाइज्ड है, लेकिन आपकी काइनेटिक एनर्जी तो जनरलाइज्ड है नहीं। जनरलाइज का भी तो ith पार्टिकल के लिए लिखे हैं। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते हैं। नाउ वी कैन राइट लीनियर मोमेंटम in the form of generalized coordinates। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? आर आई किसके था? आर आई Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn। याद है बच्चा? सर बिल्कुल याद है। तो हम क्या लिखेंगे? आई की जगह जे आ जाता है। याद है कुछ थोड़ा बहुत? जे मान लो, के मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो के मान के कर लो। बताया था मैंने इससे जस्ट पहले डेरिवेशन में कि आई इक्वल्स टू लेते हैं, जे ले लो, के ले लो, एल ले लो, क्योंकि आई तो दिया हुआ है। आपका जो मन करे वो मान लो, ठीक। कर्ली टी अपॉन एक्स की जगह यानी कि आर आई की जगह आर आई आ जाएगा इनमें से कोई सा। तो मैं क्या मान लू? क्यों के मान लू। आप चाहो तो जे मान सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आई क्यों नहीं मानना? क्योंकि ith पार्टिकल हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते थे पी आई बराबर डेल टी अपॉन डेल क्यू आई, या आप ऐसे भी लिख सकते हो पी जे इक्वल टू डेल क्या कर्ली है, ये बार बार बोल रहा हूँ क्यू जे। ये तीनों ही बात सही है, पर ith पार्टिकल हम इसलिए नहीं ले ले क्योंकि ith हमने एक पार्टिकल मान लिया है, तो जनरल फॉर्म में हम ith नहीं लिखेंगे। ठीक है, ith हमने किसी और को नाम दे दिया, तो अब ये नाम नहीं देंगे। ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर, कहाँ गया मार्कर? ये होगी इक्वेशन नंबर 5 नहीं 4। ठीक। अब यहाँ पे अगर आप मन की आंखें खोल के देखो, सर क्या देखें? आपका जो ये है ये भी जनरलाइज्ड है, ये भी जनरलाइज्ड है, पर काइनेटिक एनर्जी जो थी वो तो ith पार्टिकल के लिए थी, जनरलाइज्ड के लिए नहीं थी। तो अब यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे करा के छोड़ देते हैं, ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये भी जनरलाइज्ड है, ये भी जनरलाइज्ड है, लेकिन ये तो जनरलाइज्ड है नहीं। जब तक इधर का पूरा जनरलाइज्ड नहीं हो जाएगा तो ये भी जनरलाइज्ड कहाँ मिलेगा? क्यों? ये तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स में है, ये रहा MIBI में, जनरलाइज्ड में नहीं है। ये हमने जनरलाइज्ड में कन्वर्ट कर लिया, ये भी जनरलाइज्ड में कन्वर्ट कर लिया, ये तो हुआ नहीं। जब तक ये भी नहीं होगा तो पूरा जनरलाइज्ड कैसे निकलेगा? अब हमारा मेन काम क्या है? इसे जनरलाइज्ड में कन्वर्ट करना। चले, अब हम काइनेटिक एनर्जी को, ये डी टो क्या है, कर्ली टो क्या है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसमें। यहां रुको पहले बेटा, ये डॉट है, क्या है? डॉट। पी आई इक्वल टू, ये भी डॉट है, इस डॉट को मत भूल लो। मैंने क्या कहा? अगर मैं डॉट लगाना भूल जाऊं तो आप इस डॉट का खास ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब स्क्रीनशॉट ले लिया मैं, मुझे अब केवल इस इक्वेशन की जरूरत है, बाकी मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं क्या कर दे रहा हूँ रफ। अब नया खतरनाक डेरिवेशन आएगा जो छक्के छुड़ा देगा। मतलब छक्के तो नहीं, गुना भाग करनी पड़ेगी। गुना भाग में आप नंबर 1 हो क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट हो। देखो अब हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। ये भी हो गया जनरलाइज, ये भी हो गया, इसे जनरलाइज कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या बन लिया? लेट अस कंसीडर, हमने एक सिस्टम मान लिया। लेट अस कंसीडर आ सिस्टम ऑफ कैपिटल N पार्टिकल्स। ठीक, इन टर्म्स किसकी टर्म्स में मान लिया? ये हमने सिस्टम जिसमें n पार्टिकल्स है, किसके टर्म में मान लिए? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की टर्म में मान लिए। ठीक, देन द k डॉट ई ऑफ, k डॉट ई का मतलब क्या है?
काइनेटिक एनर्जी। जब हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स मान लिए, अब इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की टर्म में हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स फ्री फ्रॉम, मतलब हम n पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे जिस पर कोई भी कांस्टेंट अप्लाई नहीं होती, ऑफ n पार्टिकल्स। ये पार्टिकल कैसे है? फ्री है, ठीक है, फ्री फ्रॉम किससे? एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, ठीक। इसलिए आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? समीशन I इक्वल टू 1 से लेकर n तक हाफ MI/VI का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। अब हम आज इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, समीशन I इक्वल टू 1 से लेकर n तक हाफ MI/VI क्या है बेटा? dx/dt, यही तो है, यानी कि x डॉट। अब हम जनरलाइज फॉर्मूला हमने RI में पढ़ा है, तो मैं इसे RI लेके करा रहा हूं, ऐसे समझिए। चलो MI/RI स्क्वायर का, यही तो। डॉट जरूर लगाना है आपको, अगर डॉट लगाते हो तो मामला खराब है, मतलब डॉट नहीं लगाते। I इक्वल टू 1 से लेकर n तक हाफ MI, मैं क्या करूंगा? RI डॉट और RI डॉट अलग अलग लिख लूंगा। इससे कोई समस्या वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई मेरी? 6। अब मैं RI डॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में पुट करूंगा, ठीक है। आपको पता है RI डॉट की वैल्यू क्या थी? वी नो द वैल्यू ऑफ RI डॉट इज कितनी है? याद है कुछ? अरे इससे पहली वीडियो में जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट में हमने करी तो थी, क्या करी थी? RI डॉट, यही निकाल ली थी हमने। अरे यार, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट से जनरलाइज वेलोसिटी ना निकाल ली थी, तो RI डॉट क्या है? जनरलाइज्ड वेलोसिटी तो है नलाइको। तो हमने क्या निकाल ली थी? अगर आपको याद हो, समेशन I की जगह मैंने क्या मान लिया था? J मानना था, याद है कुछ? क्योंकि I हमने किसके लिए करा था? उसके लिए। जाके देखो, अभी वीडियो पॉज करो, पिछली वीडियो पर जाओ। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, अगर नोट्स बनाए हैं तो पेज पलटो और इसकी वैल्यू देखो, ठीक है। मैंने तो रट्टा मार रखी है, याद है मेरे। तो यहां से हमने n तक ली थी, क्या ली थी? डेल RI, ये ली थी, अपॉन डेल QJ, याद है थोड़ी बहुत। फिर QJ डॉट प्लस डेल RI बटे डेल T। डेल मतलब कर्ली, डेल तो पूरा बड़ा होता है, ये क्या है? कर्ली है। याद आई? RI डॉट की वैल्यू समीशन J इक्वल टू 1 से लेकर n तक कर्ली RI अपॉन कर्ली QJ डॉट प्लस कर्ली RI अपॉन कर्ली T। अब हमने यहाँ पे लिया बेटा n क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या कह रहा है? फ्री पार्टिकल्स है, तो फ्री ऑफ पार्टिकल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3n। याद है? तो आपकी बुक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 3n तक लिखा हुआ। तो इसे देख के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हम वेलोसिटी निकालने जनरलाइज कोई भी किसके लिए निकालते हैं? जितनी पार्टिकल पे पार्टिकल चल सकता है, जितनी एक्सिस पे पार्टिकल चल सकता है, और जितनी एक्सिस पे चल सकता है वो क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब वो कांस्टेंट लगा देता है तो 3n माइनस k लगा देते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब क्या कह रहा? फ्री फ्रॉम एनी कांस्टेंट, तो उसमें क्या लग गया? ये लग गया। आप नॉर्मली n भी लिख सकते हो, कंफ्यूज होने से बचोगे, बेसिक सी चीज है। अब RI डॉट की वैल्यू इसमें चिपका दूंगा। इसमें भी हम थोड़ा सा, हम क्या आपकी बुक में जो किया हुआ वही करके थोड़ा सा अलग से दिखाएंगे आपको। अब प्योर मैथ का काम है बच्चा, तो थोड़ा सा बोर्ड पर लिखा रखना, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, on putting this value in equation 6। सर आप RI डॉट का स्क्वायर ही जो रहने देते, आपने अलग अलग क्यों किया है? इसका रीजन है, देखो, टो बराबर
क्या आ गया बच्चा, समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, एन क्या कैपिटल एन में लिखा है, ठीक, हाफ एम आई, हाफ एम आई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आता है, आर आई डॉट, देखो पहले आर आई की वैल्यू रखता हूं, समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 3n, आई नहीं है, क्या है, जे, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट प्लस कर्ली आर आई अपॉन कर्ली टी डॉट, देखो आर आई की एक की वैल्यू चिपका दी, अब दूसरे आर आई की वैल्यू रखूंगा, क्या, समीशन जे इक्वल टू 1 से लेकर 3n कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे डॉट प्लस कर्ली आर आई अपॉन कर्ली टी, बताओ कोई समस्या नहीं सर। सर स्क्वायर में क्या दिक्कत थी, अभी आपकी बुक में समझो क्या क्या हुआ, बुक में क्या क्या गया है, जे की जगह मान लिया के, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों मानना गया, क्योंकि बेटा आई जे के हम अपनी वैल्यू मान के चल रहे हैं, तो हम आई भी मान सकते हैं, जे भी मान सकते हैं और के भी मान सकते हैं। रियलिटी में जे और के क्या है, सेम वैल्यू, मतलब बराबर ही है, जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम जे की जगह के रख देंगे और के की जगह क्या रख देंगे, जे रख देंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ऐसा क्यों कर दिया। बस आपकी बुक में क्या गया है, आगे जाके हम जे बराबर के भी रखेंगे, ये कह रहा है कि हमने जे नंबर के लिए ले लिया और एक आ रहा है हमने के नंबर के लिए मान लिया, दोनों में मामूली सा डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहले इसकी इसमें होगी फिर अगले में होगी, ऐसी तो होगी, फिर इसकी इसमें होगी और फिर अगले में होगी, ऐसी तो होगी, साथ में इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ किसी को कोई समस्या है, चलो साथ में नहीं करते, नहीं तो आप लोग क्या हो जाओगे कंफ्यूज, या साथ ही कर दो बेटा, पहले इसकी इसमें करूंगा, साथ में बाहर वाला भी तो मल्टीप्लाई करेगा, सर बिल्कुल करेगा, तो क्या, समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक हाफ एम आई, कितने समीशन हो जाएंगे बेटा, एक तो इसका समीशन, एक इसका समीशन, एक इसका समीशन, तो मैं क्या कर रहा हूं, तीनों समीशन एक साथ लिख दे रहा हूं, टी बराबर समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, फिर समीशन जे इक्वल्स टू 1 से लेकर 3n तक, फिर समीशन के इक्वल्स टू 1 से लेकर 3n, इसलिए मैंने अलग अलग लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, यहाँ भी जे लिखते, जे इक्वल्स टू 1 से लेकर 3n, फिर इसका स्क्वायर कैसे लिखते, ठीक समझ गए। अब क्या बचा, हाफ एम आई, चलो इनटू इसकी डेल कर्ली क्यू जे, ठीक, कर्ली कर्ली वाले एक साथ लिख रहा हूं मैं, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, और ये बचा क्यू जे डॉट और क्यू के डॉट, बताओ होगी ना मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये वाली टर्म पूरी, ये और ये वाली टर्म पूरी कर दी मैंने, क्या करा, एडजस्ट करके लिख दिया, क्योंकि आई एम वेरी एडजस्टेबल पर्सन। अब क्या करेंगे, इसकी अगले में मल्टीप्लाई करेंगे, भैया मुझे तो लगता नहीं यहाँ आएगा, चलो यहां से लिख देते हैं, प्लस हाफ लाइन में लिखना, ये तो जो का तू समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, हाफ एम आई यहां भी था, अब जब इसकी इसमें करेंगे तो एक समीशन ये रहा और एक समीशन ये रहा, दो समीशन मिलेंगे, इन्हें एक साथ रख दूं, 1 से लेकर 3n तक, हो गया हाफ एम आई, हो गया ये और ये, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली टी इंटू क्यू जे डॉट, कर्ली कर्ली वाला एक साथ लिख रहा हूं, सिंपल वाला एक साथ, हो गया। चलिए प्लस इसकी तो दोनों में मल्टीप्लाई होगी, अब इसकी करते हैं दोनों में मल्टीप्लाई, पहले किस में करेंगे, इसमें, जब इसमें करेंगे एक समीशन ये रहा, एक समीशन ये रहा, कितने समीशन मिलेंगे, चांद मेरे दो ही मिल रहे हैं, बताओ, हाँ दो ही मिल रहे हैं, देखो समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और एक ये वाला समीशन के इक्वल्स टू 1 से लेकर 3n तक, हो गया।
चलिए अब हाफ एम आई इसकी इसमें करेंगे तो डेली कर्ली आर आई अपॉन कर्ली टी इंटू कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के इंटू क्यू के डॉट। बता होगी प्लस अब इसकी जब इसमें करेंगे तो दोनों सेम में स्क्वायर बना लेंगे, लेकिन बाहर ये होगी तो है, बाहर वाले की तो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। बताओ कोई समस्या? जी सर नो समस्या। समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक हाफ एम आई कितना आर आई बटे कर्ली आर टी का होल स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसमें कोई गलती है तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बेटा कोई गलती नहीं है, मैं एक बार मैच कर चुका हूं। अब डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है तो वीडियो भी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो सकती है। अब आप देखो ये दोनों टर्म आई इक्वल टू 1 से लेके एन, जे इक्वल टू 1 से लेके 3n, के इक्वल टू 1 से लेके 3n, हाफ एम आई कर्ली आर आई कर्ली क्यू जे, कर्ली आर आई कर्ली क्यू के, कर्ली आर आई कर्ली टी, कर्ली आर आई कर्ली टी, क्यू जे डॉट क्यू के डॉट। अगर हम इन दोनों टर्म को देखें सेकंड और थर्ड टर्म को, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, तो आप देखो बिल्कुल सेम है, बस जे की जगह के आ रहा है। हमने क्या बताया, जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम जे की जगह क्या रख देंगे, के रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, ब्लू मार्कर से लिखते हैं, ऑन पुटिंग जे इक्वल्स टू के इन सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अबव एक्सप्रेशन। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में क्या रखना है, हमें सेकंड और थर्ड टर्म में जे और के इक्वल रख देना। ठीक है, रफ कर दो, सारा रफ कर दे रहा हूं, आप देख लो, ले ले स्क्रीनशॉट। चलो अब यहाँ पे एक बात समझो, मैं चलो कर ही दूं नेक्स्ट लाइन में, मैं शॉर्टकट मारने की था, शॉर्टकट मारते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है बच्चा, मैं कर शॉर्टकट क्या मारता, इसमें ही रख दे रहा हूं, रख दो इस लाइन को, इसके ऊपर लिखा क्या, ऑन पुटिंग जे इक्वल्स टू के इन सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अबव एक्सप्रेशन। अबव कौन सा, जो इससे पहले था, यानी कि अब यो मैंने दोबारा से लिखा, ये मान के चलो, और इसमें सेकंड और थर्ड टर्म में जे और के बराबर रख दो, यानी कि जे की जगह भी क्या रख दो, के। तो देखो बेटा, जे की जगह भी क्या रख दूं, के रख दूं, जे की जगह क्या रख दूं, के रख दूं, जे की जगह भी क्या रख दूं, के। तो अब आप देखो दोनों टर्म क्या होगी, बिल्कुल सेम, तो इन्हें ट्वाइस लिख सकता हूं, इसलिए अब टी बराबर क्या हो गया, यहां तो नहीं बेटा, लंबा सा लिखना पड़ेगा, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, वो जो लिखा था उसके बाद ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लंबा सा टर्म आएगी तो वहां से वहां तक इस टर्म को लिखूंगा और आपका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, खत्म। बस डेरिवेशन खात्मे पे है। एक तो ये पहला टर्म जो कि तू समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर एन, समीशन जे इक्वल टू 1 से लेकर 3n, समीशन के इक्वल टू 1 से लेकर 3n, हाफ एम आई कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे, ठीक, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, क्यू जे डॉट क्यू के डॉट, ठीक, प्लस देखो आधी टर्म ये है, आधी ये है, आधी आधी, यानी कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसका ट्वाइस हो जाएगा, और बेटा 1/2 है तो इससे ये कट जाएगा, कोई समस्या वाली बात है नहीं। ये दोनों टर्म सेम होगी तो क्या बचेगा, समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n, समीशन के इक्वल्स टू 1 से लेकर 3n, हाफ तो उड़ गया, क्या बचा, एम आई कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के, कर्ली
आर आई अपॉन करली टी क्यू के डॉट। होगी? ये दोनों टर्म कंबाइंड करके लिख दी मैंने, ठीक है, कहीं गलती ना हो इस बात का ध्यान रखना। प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर एन हाफ एम आई, अब ये वाली टर्म लिख रहा हूं, करली आर आई अपॉन करली टी स्क्वायर। सर ये डेरिवेशन आ गया तो पेपर में यही अकेला घंटों कर देगा? नहीं बेटा, तुम्हें समझाने में मुझे आधे घंटे लग रहे हैं, जब मैं खुद करने बैठता हूं तो इसे 10-15 मिनट में भी आप बहुत इजीली उड़ा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे पता है क्या, डी टी बाई डी के कह लूं या डी एक्स डॉट कह लूं, एक्स की जगह हम क्या मान के चल रहे हैं, आर मान के चल रहे हैं, तो डी टी बटे डी आर डॉट कह लूं। और जब हम जनरलाइज्ड की बात करते हैं तो डी टी बटे डी क्यू आ जाता है, तो हम इसे क्यू के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो ये मोमेंटम बन जाता है। निकाल लो तो था अभी इस इक्वेशन लिखी थी शुरुआत में कि ये मोमेंटम के बराबर है, इक्वेशन 5 या 6 थी, अब उस इक्वेशन से मोमेंटम का मान निकाल लेंगे। इसे क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएट above equation with respect to क्यू के डॉट। क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, अबव इक्वेशन को पार्शियली का मतलब अगर एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ है, अगर आपको वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो एक्स कांस्टेंट होगा, और एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो वाई कांस्टेंट माना जाता है। मतलब सारे वेरिएबल उसे छोड़ के कांस्टेंट माने जाते हैं, एक तरीके से पार्शियली ये होता है। तो जब करेंगे करली टी अपॉन करली क्यू के डॉट इक्वल्स टू, देखो इस टर्म में क्यू के डॉट है तो इसका जैसे एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होता है, 1 नहीं होता, तो ये सब तो कांस्टेंट के तरीके से वर्क करेंगे, बस क्यू के डॉट का 1 हो जाएगा। क्यू के डॉट खत्म तो बेटा ये वाली टर्म भी एक तरीके से खत्म हो जाएगी, वैल्यू रखोगे कहाँ, समझे नहीं समझे क्या कह रहा हूं मैं, सर समझिए। तो देखो समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर एन बचा, और समेशन जे इक्वल टू 1 से लेकर 3n बचा, ये वाली टर्म खत्म, ये वाली खत्म, हाफ एम आई करली आर आई अपॉन करली क्यू जे करली आर आई अपॉन करली क्यू, प्लस इसमें भी क्यू के डॉट है तो बेटा इसका 1 हो जाएगा, और ये वाली टर्म और ये खत्म, फिर से क्या समेशन आई इक्वल, अबे समेशन इसके लिए ही तो लगा था, अब जब यही टर्म खत्म होगी तो समेशन का रख के 4 डाल लोगे, ठीक है, एम आई समेशन आर आई अपॉन सॉरी करली क्यू के और करली आर आई अपॉन करली टी, बताओ। और इसमें तो क्यू के है ही नहीं, कहीं क्यू के डॉट है, तो ये वाली टर्म का डिफरेंशियल 0, जब एक्स ही नहीं है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, 0। तो यही किसके बराबर है हमारी, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन जो सी भी थी 5 या 6, फ्रॉम इक्वेशन 5-6 जो भी थी लिख देना, P बराबर जो भी इक्वेशन थी P बराबर इसके बराबर नहीं लिखा क्या हमने, बताओ। तो ये क्या हो गया आपका, क्या जनरलाइज मोमेंटम में आ गया, P क्या, P के लिखा था, ठीक है। समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, समेशन j इक्वल टू 1 से लेकर 3n तक, हाफ एम आई करली आर आई अपॉन करली क्यू जे। बेटा जिससे भी पढ़ रहे हो सब कुछ पढ़ो, छोड़ छोड़ के मत पढ़ो। समेशन आई इक्वल टू, क्यों मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर लगे हुए हैं आजकल किस पे, 5th सेमेस्टर पे, और वे कर क्या रहे हैं, छोड़ छोड़ के जो इजी है वो करा रहे हैं, जैसे ही यो वाला नहीं कराया छोड़ रखा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, पीके, वेहर पीके इज कॉल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटम। इसलिए मैं कह रहा था यो एक आज की क्लास में यू ही हो पाएगा, और दूसरी क्लास में जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज पोटेंशियल दोनों खत्म कर लेंगे, ठीक। एक बार आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले
आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें कुछ नहीं बचा, आपका ये यूनिट 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी। कल आपका वो खत्म हो जाएगा, जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज पोटेंशियल। फिर हम देखेंगे, सिलेबस के बिल्कुल अकॉर्डिंग चल रहा है, कोई टॉपिक छोड़ के छोटा छोटा नहीं, डिटेल में हम सारा पढ़ रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक। जय हिंद, जय भारत।